बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक थ्योरम करने जा रहे हैं, द यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सबसेट इज़ बाउंडेड। इस थ्योरम से पहले हमें एक दो डेफिनेशंस हैं जिनको कवर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वो डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है डायामीटर ऑफ सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस, यानी अगर कोई एक सबसेट है तो उसका डायामीटर क्या होगा उसको पहले हम देख लेते हैं। For any non-empty subset A of a metric space XD, the diameter represented by del A of A is defined by del of A is equal to supremum of dxy, where xy belongs to subset A। अब इसको समझे ज़रा। हमें एक सबसेट लेना है किसी मीट्रिक स्पेस से, उसमें से दो पॉइंट्स लेने हैं और उन दो पॉइंट्स का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उस सबसेट के अंदर ही रहते हुए उसको हम कहेंगे डायमीटर ऑफ सबसेट। इसको ज़रा एक डायग्राम से समझें ज़रा। अगर ये हमारे पास एक सेट है तो इसका डायमीटर, चूँकि ये एक सर्कल बनाया हुआ है मैंने, तो इसका जो डायमीटर होगा वो बेसिकली बाउंड्री पे दो पॉइंट्स होंगे तो उनका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जो कि इस सेंटर से गुजरता होगा। ज्योमेट्री में भी यही हम एग्जांपल यूज़ करते हैं कि डायमीटर वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स का जो बाउंड्री पे होते हैं और वो डिस्टेंस सेंटर से पास करता होता है। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखी जाए तो x और y का डिस्टेंस तो मैक्सिमम माना जा सकता है, इसको डायमीटर कह सकते हैं। इस तरह मैंने दूसरा एक और डिस्टेंस लिया हुआ है a से b तक, तो a से b तक ये डिस्टेंस डायमीटर डिस्टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे और ज़्यादा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इससे ज़्यादा लंबी लाइन भी हम तो लगा सकते हैं, ज़्यादा लेंथी डिस्टेंस भी ले सकते हैं, ये वाला। तो हम जो लेते हैं हम सुप्रीमम लेते हैं, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं जिसको हम डायमीटर कह सकें। ठीक है, आगे हम एक दो रिमार्क्स हैं इसी की, वो हम देख लेते हैं और उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है उसको कवर करते हैं। रिमार्क्स में पहला रिमार्क्स है कि डायमीटर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, क्योंकि एक डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है और इन्फिनिटी भी हो सकते हैं। इसके साथ अगर एक सेट है जो एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट के केस में उसका जो डायमीटर होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा। इसके साथ साथ थर्ड जो रिमार्क्स है वो है अगर एक सिंगलटन सेट है तो उसका डायमीटर ज़ीरो होगा, यानी अगर कोई एक पॉइंट है तो उस पॉइंट में हम दो, यानी कि पॉइंट्स कहाँ से लेंगे, अगर वही दो पॉइंट्स यूज़ करते हैं तो उनका डिस्टेंस जाहिर से बहुत है ज़ीरो ही होगा मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद अगर हम दो सबसेट ले लें किसी मैट्रिक स्पेस के और ए सबसेट हो बी का, यानी कि ए छोटा हो बी से, तो इसका मतलब है कि ए का डायमीटर भी छोटा होगा बी से, तो वही रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ़ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डी एंड ए सबसेट ऑफ बी, देन द डायमीटर ऑफ ए इज़ लेस देन द डायमीटर ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हम डायमीटर के मद्देनज़र देख लेते हैं और थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि बाउंडेड सबसेट, अ सबसेट ए ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी इज बाउंडेड इफ द डायमीटर ऑफ ए इज फाइनाइट, यानी अगर उसका डायमीटर कोई पॉजिटिव नंबर, कोई फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है तो हम उसको कहेंगे कि वो जो सबसेट है वो बाउंडेड सबसेट है। ठीक है, तो अब चलें हम थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। अब थ्योरम है द यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सबसेट इज बाउंडेड, यानी इसमें मैंने पिछली जो एग्जांपल्स करवाई हैं और डेफिनेशन करवाई हैं वो इसलिए करवाई हैं कि उसमें हमें बाउंडेड सबसेट का पता चल जाए। द यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सबसेट इज बाउंडेड, यानी हमने दो बाउंडेड सबसेट लेने हैं, उनका यूनियन लेंगे और हमें बाद में देखना है कि वो बाउंडेड होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू बाउंडेड सबसेट्स ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डी, वी हैव टू शो ए यूनियन बी इज बाउंडेड। चूँकि ये बाउंडेड हमने शो करना है, हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि बाउंडेड सबसेट वो होते हैं जिनका जो डायमीटर वो फाइनाइट हो। तो हम कहते हैं कि टू शो दिस वी विल शो दैट
द डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी इज फाइनाइट। ठीक है, हम ये प्रूव करेंगे कि डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी इज फाइनाइट। इसको हम शुरू करते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसके हमारे पास तीन डिफरेंट केसेस बन जाते हैं कि फर्स्ट केस ये बन जाता है एक्स और वाई दोनों ही ए से बिलोंग करते हो और बी का हमें नहीं पता, बी में कुछ भी ना हो या शायद कोई एक आधा हो भी। ठीक है, दूसरा केस ये बन जाता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, यानी ए का हमें नहीं पता, ए में शायद हो या शायद ए एम्प्टी हो। ठीक है, तीसरा केस ये है कि एक्स ए से बिलोंग करता हो और वाई बी से बिलोंग करता हो, और इसी का वाइस वर्सा है कि अगर वाई ए से बिलोंग करता हो और एक्स बी से बिलोंग करता हो। ये तकरीबन लास्ट वाले दो केसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, ऊपर वाले दो केसेस अलग हैं, डिफरेंट है। फॉर फर्स्ट टू केसेस हम पहले इन केसेस के लिए देख लेते हैं कि इसका जो डिस्टेंस होगा, दो पॉइंट्स को हम यूज़ करें किसी ए सेट्स में से, उनका जो डिस्टेंस होगा वो डायमीटर से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि हमने पीछे अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि डायमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस को कहते हैं, यानी उसके अलावा जितने भी डिस्टेंस होंगे वो एटलीस्ट उसके इक्वल हो सकते हैं, उससे बड़े नहीं हो सकते, छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे। तो डी एक्स वाई यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए लेस देन और इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए। इसी तरह दूसरे केस के लिए जो हमने दूसरा ये वाला केस प्रूफ लिखा हुआ है, इसके लिए डी एक्स वाई फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू बी लेस देन और इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बी। ठीक है, अब ये दो केसेस बन गए हमारे पास। हमें पता है कि एज ए एंड बी आर बाउंडेड, चूंकि हमने गिवन है, देन डायमीटर ऑफ ए एंड डायमीटर ऑफ बी विल बी फाइनाइट। ठीक है, अब ये दोनों फाइनाइट होंगे, ये हमें पता चल गया। अब ये हमने क्यों प्रूव किया है, ये हमने क्यों चेक किया है, क्योंकि आगे हमने इसको यूज़ करना है। ये हम जस्ट कह लें कि अपना थ्योरम प्रूव करने की तरफ थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपनी इकट्ठी कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर थर्ड केस हम ये वाला केस यूज़ कर लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसी का वाइस वर्सा दूसरा केस भी है, वो मैं यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम सिर्फ इसी को यूज़ कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ए बिलोंग करता है, स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए से एंड बी बिलोंग करता है कैपिटल बी से। देन हम इस पॉइंट से एक्स का डिस्टेंस मालूम करते हैं डी एक्स ए, जो कि लाजमी तौर पे लेस देन और इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए होगा। ठीक है, जो कि मैंने पिछले भी बात यही की हुई है। और इसी तरह डी वाई बी, चूँकि वाई और बी दोनों ही बी से बिलोंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्स ए बिलोंग करता है ए से और यहाँ पे वाई एंड बी दोनों ही बिलोंग करते हैं बी से। ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर डेफिनेशन ये वाली की हुई है वही डेफिनेशन दोबारा यहाँ पे यूज़ की है। ये हमने क्यों यूज़ की है, ये हमने ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी बनानी है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बनानी है, उसमें यूज़ करनी है। तो आगे मूव करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी एक्स। हम एक अनदर पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि हमने पहले जब डेफिनेशन की थी मेट्रिक स्पेस की, तो वहाँ पे हम 3 पॉइंट लेते थे, एक्स वाई जी, जिसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बनाते थे। एक्स वाई जी हम लेते थे और कहते थे डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जी प्लस डी जी वाई। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा पॉइंट लेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट्स के लिए लेते हैं। तो डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी एक्स ए प्लस डी ए बी प्लस डी बी वाई। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ये रिलेशन गिवन है एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं, उसमें भी पेज नंबर 64 पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने ए और बी एनी आर्बिट्री पॉइंट लिए हैं, यानी हम पूरे ए को भी ले सकते हैं, ए के किसी पॉइंट को ले सकते हैं। ठीक है, एनी आर्बिट्री पॉइंट है, और बी भी एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑफ बी है, यानी हम पूरा बी भी ले सकते हैं और बी के कोई पॉइंट कहीं से भी उठा के पॉइंट ले सकते हैं। तो हम वहाँ पे अगर हम कहीं से भी पॉइंट ले सकते हैं तो हम उस पूरे सेट को भी तो यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हमने डी ए बी कर लिया। ठीक है, सिर्फ यहीं पे। उसके बाद ये वाला रिलेशन हमने पीछे वाली पेज पे अभी प्रूव किया है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये वाला कि डी एक्स ए लेस देन और इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए, तो वही हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं।
डी एक्स से लेस देन डायमीटर ऑफ ए, इसको हमने आगे यूज़ किया हुआ, और इस तरह इसकी जगह पे ये वाला आ गया और ये वाला डायमीटर की जगह पे आ गया। अब देखा जाए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, सुप्रीमम यानी मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डी एक्स वाई। ठीक है, हमने चूंकि एक्स वाई ए यूनियन बी से लिए हुए थे, तो इनका जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो होगा वो डायमीटर ऑफ ए प्लस डी ए बी प्लस डायमीटर ऑफ बी, जो कि हम यहाँ से प्रूव करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब ये आ गया इसका मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि डायमीटर ऑफ दिस, यही हम प्रूव करने जा रहे हैं ना। देखा जाए यहाँ तक जो हमने काम किया है वो डी एक्स वाई के लिए किया हुआ है काम। ठीक है, मैं यहाँ पे डी एक्स वाई, ठीक है, ये हमने डिस्टेंस निकाला हुआ है। ठीक है, अब डी एक्स वाई, जो एक्स वाई हैं वो बिलोंग करते हैं ए यूनियन बी से। ठीक है, यानी अगर हम ए यूनियन बी से हम एक्स वाई लें, ठीक है, और उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मैक्सिमम लें, सुप्रीमम जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो वो लें, तो वो जाहिर सी बात है वो इसका डायमीटर आएगा, जो कि यहाँ पे मिस है, डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी आएगा। ठीक है, डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी सुप्रीमम होगा इस डिस्टेंस का, तो इसकी जगह पे ये वाला पॉइंट। अब देखा जाए कि डायमीटर ऑफ ए, डायमीटर ऑफ बी, ये दोनों फाइनाइट है क्योंकि ए और बी दोनों बाउंडेड सबसेट थे। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस भी फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों खुद बाउंडेड है। अब मैं आपको इसकी डायग्राम से इसको मैं शो करके दिखाता हूँ आपको। देखा जाए तो सपोज कर ले ये ए सेट है, ये कहीं पे बी सेट है। ठीक है, अब बाउंडेड है तो इनकी ये बाउंड्री बोल्ड है। ठीक है, अगर अनबाउंडेड होते या क्या कहते हैं ओपन होते तो फिर उनकी बाउंड्री इस तरह होती है। ठीक है, यहाँ पे ये बाउंडेड है तो इसका मतलब यहाँ से हम एग्जैक्ट यहाँ से पॉइंट लेके और यहाँ से पॉइंट लेके मैक्सिमम डिस्टेंस, या मैक्सिमम सॉरी कह रहा हूँ कि ये वाला डिस्टेंस हम एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं एक्स वाई का। इसीलिए ये वाला जो डिस्टेंस होगा डी ए बी, ये फाइनाइट होगा। ठीक है, अब देखा जाए तो फाइनाइट प्लस फाइनाइट प्लस फाइनाइट, तो दिस विल बी आल्सो फाइनाइट। दिस रिलेशन हैज diameter of A, diameter of B and DAB terms which are finite. Thus A union B is finite. यहाँ पे हम लिखेंगे A union B नहीं, ये diameter of A union B is finite and consequently A union B is bounded. ठीक है, तो ये था हमारा आज का थ्योरम जिसमें हमने प्रूव किया कि द यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सबसेट इज बाउंडेड। आगे क्रॉलरी है कि यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ बाउंडेड सबसेट इज बाउंडेड, यानी हमने 2 के लिए प्रूव किया है। आप इसमें से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, एनी फाइनाइट नंबर के लिए भी ये थ्योरम प्रूव किया जा सकते हैं। ठीक है।